तस्वीरें करनाल से आप देख पा रहे हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री और भवानीखेड़ा से विधायक विशंभर वाल्मीकि की टिकट कटने को लेकर लगातार समर्थकों के अंदर नाराजगी है। कल आपने देखा कि अपने समर्थकों के बीच में जब विशंभर वाल्मीकि पहुंचे तो भावुक होते नजर आए। और ये तस्वीरें फिलहाल करनाल से देख पा रहे हैं। जो समर्थक हैं, समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मायूस है, नाराज हैं। और देखिए अंबेडकर चौक करनाल पर तमाम जो समर्थक हैं वो एकजुट हुए हैं, लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल से आप देख पा रहे हैं। आप सभी से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है और उस सूची में 67 लोगों के नाम है, जिसके बाद बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराजगी भी बनाए हुए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। कल ही जो इंद्री से कर्णदेव काम्बोज जो पूर्व में मंत्री भी रहे, उनके द्वारा जो है नाराजगी जाहिर की गई। और जगह जगह से इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है कि पार्टी के अंदर बड़ी बगावत जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल तस्वीरें करनाल के अंबेडकर चौक से आप देख पा रहे हैं। हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री और भवानीखेड़ा से विधायक विशंभर वाल्मीकि की टिकट कटने से समर्थकों के अंदर नाराजगी बनी हुई है। एक बार बातचीत कर लेते हैं। ये जो आज आपके सामने इतना बड़ा प्रदर्शन है, और ये प्रदर्शन आज बहुत बड़ा होना था। सुबह विशंभर जी का फोन आया है, उनको दिल्ली बुला लिया गया है। हम भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं, और वो विश्वास इसलिए करते हैं 2019 के अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने हमें शिक्षा में आरक्षण का वादा किया था। डीप प्राइड शेड्यूल कास्ट, अर्थात हरियाणा के अंदर वो व्यक्ति जो बिल्कुल दबे कुचले हैं, जिनको आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिला है, और ये 20 सालों की लड़ाई थी। मनोहर लाल जी ने शिक्षा में बहाल की थी, और आदरणीय हमारे आज के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कोर्ट के आदेशानुसार इसको बहाल करने का वादा कर लिया हमारे से विधानसभा के उसमें। लेकिन 20 साल से आज तक इसको सामाजिक साथी हमारे लड़ाई लड़ रहे थे। केवल हमारे विशंभर वाल्मीकि जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस लड़ाई को मुखर होकर लड़ा है, जिन्होंने इस लड़ाई को आगे आकर लड़ा है। और विशंभर वाल्मीकि जी का टिकट काटने का मतलब है कि भाई उन लोगों ने हमारे नेता का मर्डर किया है, हमारे नेता को पॉलिटिकल डेथ की है। हम भारतीय जनता पार्टी से ये विश्वास दिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पूरे हर हरियाणा में हर विधानसभा में 15-20 हजार वोटों का फायदा हो रहा है। वो डीएससी समाज में विशंभर वाल्मीकि जी के टिकट को बहाल करे, विशंभर वाल्मीकि जी को हरियाणा से किसी भी जगह से लड़ाए। हम ये नहीं है, वैसे उनका भवानीखेड़ा क्षेत्र है। मैं प्रेस के माध्यम से एक बात और करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने विशंभर जी की टिकट काटने के लिए पृष्ठभूमि चेक की है। अरे पृष्ठभूमि चेक करनी है तो कृष्ण पुहार जी की कीजिए, जो राज्यसभा सदस्य है। विशंभर वाल्मीकि जी का पृष्ठभूमि चेक करने से पहले राज्यसभा सांसद कृष्ण पुहार जी, बलबीर वाल्मीकि जी ने इस राणा में उनको 20,000 वोटों से हराया है। उसके बाद आप उसको राज्यसभा में भेज रहे हैं, उसके बाद आप उसको विधानसभा का टिकट दे रहे हैं, तो उनकी पृष्ठभूमि क्या है आप समझ सकते हो। तो विशंभर वाल्मीकि जी 2 बार लगातार एमएलए बन चुके हैं। पहले वो 8-10 हजार वोटों से बने थे, दूसरी बार 14,000 वोटों से बने हैं। विशंभर वाल्मीकि जी की पृष्ठभूमि तो आज पूरे हरियाणा में है। वो जिस विधानसभा क्षेत्र में खड़े होंगे, भारतीय जनता पार्टी को 20,000 का फायदा होगा। अगर लगता है आपको टिकटों का जो बंटवारा है वो लगता है आपको ठीक से हुआ नहीं होगा? सर, मैं डीएससी समाज का एक यूथ साथी हूँ। यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी आए हैं यहाँ पर, और हमारे सभी साथी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, टिकट बंटवारे में बिल्कुल एक प्रकार की बेईमानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कभी कैडर की पार्टी हुआ करती थी। जब 47 लोग आए थे जीतकर, वो कैडर के लोग आए थे। जब 40 लोग जीत के आए, वो कैडर के आए हैं। अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या ग्रहण लग गया है, वो कविता जैन जी का टिकट काट रहे हैं, कर्णदेव काम्बोज जी का। क्या लगता है सर आपको कि टिकट में दोबारा से फेरबदल होगा, कुछ संशोधन होगा? बिल्कुल सर, 100% होगा। विशंभर वाल्मीकि जी को टिकट मिलेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, कर्णदेव काम्बोज जी है, हमारी कविता मिल पाता तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? सर, जिस प्रकार से आज हमें मंत्री जी की तरफ से सुबह आदेश हुआ है, यहाँ पर हजारों साथी इकट्ठा होने थे, हमने उनको रोका है, और मंत्री जी ने कहा है, पार्टी ने मेरे से बात कर ली है,
मेरे को या तो पटौदी के अंदर या भवानीखेड़ा से चुनाव लड़ाया जा रहा है और मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं जोगिंदर। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा करनाल के अंदर हमने जिंद के अंदर आज पुतले फूकने थे, कलायत में पुतले फूकने थे पार्टी के हमारे विशंबर वाल्मीकि जी के समर्थन में टिकट, लेकिन आज हमने पूरे हरियाणा के कार्यक्रमों को रोक दिया है। अगर जो विशंबर जी का टिकट नहीं आता है 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम होता है, लिमिट होती है। मंत्री जी यहाँ पहुंचे थे, बड़े उनके नारे समर्थक लगा रहे थे, लेकिन क्या लगता है पार्टी ने अनदेखी करी या उनके ऊपर कोई पार्टी ने आपने खुद मुहिम छेड़ी थी कि हम भाजपा को लेकर आएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो आज क्या स्थिति में खड़े हो? सर मैं सिटी तल का कभी और आपका दोनों का एक ही जवाब दे रहा हूँ। आप भाई, मैं सर का भी जवाब दे रहा हूँ, सभी मीडिया को जवाब दे रहा हूँ। आज से लगभग 1 हफ्ता पहले 29 तारीख को आप लोग इस बात के विटनेस हैं कि 300-400 आदमी ने विशंबर जी को करनाल में स्वागत किया। इसी प्रकार से हमारी कलायत रैली में हुआ, जींद रैली में हुआ, पूरे हरियाणा में विशंबर जी के स्वागत चल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना नुकसान करना है तो विशंबर जी का टिकट काट दे, अगर उनको सत्ता में आना है तो विशंबर जी को टिकट दे। सर बिल्कुल भी जो डीएससी समाज है उनका विश्वास दिख जाएगा और विरोध प्रदर्शन फिर पूरे हरियाणा में तेज होंगे। बिल्कुल सर, तेज होंगे विरोध प्रदर्शन। हाँ, जिसने भी हरियाणा में बिल्कुल तेज होंगे और हर विधानसभा में होंगे। सर ग्राउंड लेवल उनको सब पता है। इसमें कृष्ण पुहार जी हैवी हो गए हैं, क्योंकि कृष्ण पुहार जी जो राज्यसभा सांसद हैं वो बिल्कुल खिलाफ हैं मंत्री जी के, और उनकी देन है कि उनका टिकट, लेकिन अब मंत्री जी को बुला लिया गया है और हमें आश्वासन है। मैं भारतीय जनता पार्टी में जैसे उन्हें शिक्षा में आरक्षण दिया था ना, तो मैं उस दिन से बहुत विश्वास करता हूँ। अभी इस विषय पर बात नहीं हुई है नेताजी से, अगर कोई होगी तो हम अपने मीडिया से इंटरव्यू जरूर देंगे। देखिए, बे सरकार से हम फिर हाथ जोड़ के पूरा हरियाणा समाज विनती करता है कि विशंबर वाल्मीकि जी को टिकट दिए जाए। अगर हमें टिकट नहीं मिला तो हम बैठ के आने वाले दिनों में अपनी रणनीति करके अपने हरियाणा के भाईचारों को सारों को बुला के, जैसे भी हमारा भाईचारा का हरियाणा का, हम फिर वैसा करेंगे। चाहे इस वो हम अभी नहीं कह, हमारे नेताजी दिल्ली है और हमें आश्वासन है कि टिकट हो ही जाए। अगर बाई चांस 19-20 होती है तो नेता जैसे करने को तैयार है। मंत्री जी की सुबह एक फेक न्यूज चलाई गई कि भी मंत्री जी ने पार्टी से रिजाइन कर दिया। अरे मंत्री जी तो बचपन से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और इसी आधार पे उनको टिकट दिया गया है। इसलिए मंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में आके ये स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई रिजाइन नहीं दिया। और टिकट नहीं मिलता तो यहाँ भी असर पड़ेगा पार्टी को करनाल के अंदर। सर मैं ये कह रहा हूँ 90 की 90 सीटों पर डीएससी समाज की 35 से 40 हजार वोट है और हर हल्के के अंदर 24 हजार वोट की मैं गारंटी देता हूँ। अपने करनाल की नीलो खेड़ी की 40 हजार वोट है हमारी नीलो खेड़ी के अंदर, 34 हजार वोट है इंदिरी के अंदर, 32 हजार वोट है असंध के अंदर। मेरे पे पूरे करनाल का बायोडाटा है। 36 हजार वोट है गरोंडा के अंदर। मैं 20 हजार वोटों को अपनी करनाल की टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी में पढ़ने नहीं दूंगा। हाँ, अगर जो विशंबर जी का टिकट नहीं दिया और अगर टिकट कट जाता है तो कंटिन्यू 8-10 दिन जय वाल्मीकि चौक पे हर रोज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन होगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पुतले फूके जाएंगे, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे केंद्र का हो। ये चेतावनी है सर। सरिया हमें विशंबर जी का टिकट चाहिए। वो हमारे डीएससी समाज के लीडर हैं और उन्होंने हमें जिंदा किया है। बात इस नाम की नहीं है विशंबर वाल्मीकि की, बात नेतृत्व की है। हमारे दिल्ली के अंदर जब गुहाना में हमारे घर जलते हैं तो हरिराम वाल्मीकि का हुड्डा टिकट काट देता है। जब हमारे बाजीगर समाज से कुलवंत बाजीगर जी हमारे SCAB की आवाज उठाते हैं आरक्षण की, उनका टिकट काट दिया 2019 में। आज जब विशंबर जी ने बात की पत्रकार महोदय, आज उनको सूली पे लटका दिया। इस प्रकार के अत्याचार को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को ध्यान से सुन ले। हाँ। मैं डॉक्टर जोगिंदर वाल्मीकि हूँ, गांव घोगड़ीपुर है, डिस्ट्रिक्ट करनाल है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर। तो देख सकते हैं तमाम
जो समाज के लोग हैं साफ तौर पर चेतावनी है कि यदि विशंबर वाल्मीकि को जो है टिकट पार्टी नहीं देती तो आने वाले चुनाव में साफ तौर पर विरोध का सामना पार्टी को करना पड़ सकता है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के अंदर तमाम जो समाज के लोग हैं आज एकजुट हुए हैं और साफ तौर पर चेतावनी सरकार को देते नजर आ रहे हैं कि पार्टी ने समाज के साथ अनदेखी की है और जल्द ही यदि कोई फैसला इस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती तो आने वाले समय में सरकार को बड़ा जो है इसका सामना विरोध का समाज का जो है वो करना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।